तो चलिए इस कहानी की गहराई में चलते हैं। आजकल इंटरनेट पर एक खास चीज ने तहलका मचा रखा है, जिसने जेजे के फैंस के जज्बात को पूरी तरह झंझोड़ कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फैन मेड मांगा की जो सच में इतनी इमोशनल है कि उसको पढ़ते हुए बहुत से लोग अपने आंसू बिल्कुल नहीं रोक पाए। तो आज के इस जायजे में हम इस वायरल फैन मांगा के हर पहलू को समझेंगे और देखेंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है जिसने सबको इतना रुला दिया। और यही सवाल दरअसल हमारी आज की इस पूरी गुफ्तगू की बुनियाद है। जरा तसव्वुर कीजिए, क्या मंजर होगा जब एक बहुत सादा तजुर्बाकार मुस्तकबिल के यूजी अचानक अपने ही उस्ताद सातोरू गोजो के नए जन्म यानी उसके रीइंकार्नेशन से टकरा जाए। ये एक ऐसा ख्याल है जो दिमाग में आते ही फौरन एक अजीब सा तजस्सुस पैदा कर देता है कि इन दोनों का ये मफरूजाती मिलाप आखिर कैसा होगा। सेक्शन 1 वायरल जेजे के फैन मांगा, एक इंटरनेट फिनोमेनॉन। इस कहानी की शुरुआत होती ही इस दिलचस्प मंजर से है, जहां एक छोटा सा बच्चा जो देखने में हूबहू गोजो जैसा लगता है, वो अचानक फ्यूचर यूजी के बिल्कुल सामने आ खड़ा होता है। सेक्शन 2 दोबारा जन्म और अनजाना एहसास, फ्यूचर यूजी की कश्मकश। इस अचानक मुलाकात पर यूजी वाकई शदीद सदमे का शिकार हो जाता है। इसके अंदर एक हलचल सी मच जाती है क्योंकि उसे शिद्दत से महसूस होता है कि इस बच्चे की रूह बिल्कुल सातोरू गोजो जैसी है। अब यहाँ यूजी के दिमाग में एक शदीद जंग चल रही है। एक तरफ उसकी वो उम्मीद है जो बार बार पूछती है, क्या ये वाकई गोजो का दोबारा जन्म है? लेकिन दूसरे ही पल उसकी मंतक इस उम्मीद को दबा देती है और वो खुद को समझाता है कि अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम दोनों तो बस एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। और बिल्कुल यही सोचकर वो अपना रास्ता बदलने और वहां से मुड़कर जाने का फैसला करता है। सेक्शन 3 सिक्स आइज के बगैर पहचान। लेकिन कहानी में असल ट्विस्ट तो तब आता है जब जैसे ही यूजी वहां से वापस पलटने लगता है, वो बच्चा अचानक पीछे से आवाज देकर उसके कदम रोक लेता है। वो छोटा बच्चा भागते हुए सीधा यूजी के बिल्कुल सामने आ जाता है और पूरी शिद्दत से कहता है, ए यूजी, तुम यूजी हो ना? अरे मुझे ऐसे इग्नोर मत करो। ये अंदाज, ये जिद, ये बिल्कुल गोजो का वो मखसूस तरीका है जो किसी को खुद को नजरअंदाज करने ही नहीं देता। तो यहाँ सबसे अहम नुक्ता ये है कि ये जुमला पूरी कहानी का रुख बदल देता है। बच्चा इस बात का इकरार करता है कि मैं जानता हूं कि मैंने अपनी सिक्स्थ आइज खो दी हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पहचान सकता हूं। सोचिए, मशहूर सिक्स्थ आइज ना होने के बावजूद उसकी रूह और उसकी याददाश्त इतनी ताकतवर है कि वो अपने पुराने शागिर्द को फौरन पहचान लेता है। सेक्शन 4 यूजी के आंसू और दर्द टूटने का मकाम। और फिर यहां आकर यूजी के ज़ब्त का बंधन लफ्जी तौर पर टूट जाता है। वो बिल्कुल बिखर जाता है और रोने लगता है। इसके इस दर्द की वजह बिल्कुल वाज़ेह है। अकेले इस लंबे रास्ते पर चलना और इस कठिन सफर में अपने तमाम दोस्तों को हमेशा के लिए खो देना। सच तो यह है कि जिंदगी के इतने मुश्किल सफर में जब इंसान इतना कुछ झेलने के बाद अचानक अपने किसी बिछड़े हुए प्यारे को देखता है तो आंसुओं पर काबू पाना वाकई नामुमकिन हो जाता है। ये एक खालिस इंसानी जज्बा है जो इस कहानी को इतना खास बनाता है। सेक्शन 5 गोजो का पुराना अंदाज, कॉमिक रिलीफ। लेकिन ठहरिए, माहौल को ज्यादा देर बोझिल ना रहने देना। गोजो हमेशा से ऐसा ही था। यहां भी वो इसी पुराने छेड़छाड़ वाले अंदाज में सब कुछ हल्का फुल्का कर देता है। वो उस रोते हुए यूजी को दिलासा देने के बजाय उल्टा उसकी टांग खींचते हुए कहता है, अरे तुम रो रहे हो, ये चीज तो सीनियर्स को दिखानी पड़ेगी, चेहरा इधर करो। ये है क्लासिक गोजो, जो इंसान को छेड़कर और तंग करके ही उसकी परेशानी दूर करता है। और फिर आती है ये जबरदस्त पंचलाइन। वो बच्चा हंसते हुए कहता है, मैं तो भूल ही गया था कि मेरा स्टूडेंट भी अब बूढ़ा आदमी बन गया है। ये मजाक का वो बेहतरीन लम्हा है जो एक ही झटके में यूजी के दुख और उसके आंसुओं को काट देता है और यूजी उस मजाक पर हल्का सा मुस्कुराने पर मजबूर हो ही जाता है। इस फैन मांगा का इख्तिताम इस निहायत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाले एतराफ पर होता है। यूजी अपने आंसू पोंछता है और कहता है, सेंसे, हाँ ये सच में आप ही हो, क्योंकि आप कभी नहीं सुधर सकते। ये बिल्कुल एक मुकम्मल सुकून और कबूलियत का लम्हा है, जहां यूजी मान लेता है कि यह अजीब और शरारती रवैया उसके उस्ताद के अलावा किसी और का हो ही नहीं सकता। सच बताएं तो इस छोटी सी फैन मेड तख्लीक में इतने गहरे जज्बात कैद थे कि उसने वाकई ऑफिशियल चैप्टर्स को भी कड़ी टक्कर दी है। तो आज की इस कहानी को समेटते हुए ये सोचने की बात है, क्या ये मांगा वाकई दिल को छू लेने वाली नहीं थी? और क्या आगे भी ऐसी मजीद फैन मेड कहानियों का जायजा होना चाहिए जो इन पसंदीदा किरदारों को एक नए जाविये से पेश करती हैं? इस पर जरूर गौर कीजिएगा।